छठे चरण की नियुक्ति खत्म हो जाने के बाद इसको करेंगे, ट्रांसफर वाला चीज़ करेंगे। अब ये लोग फिर टाल रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। पुराने जो शिक्षक हैं उनको आप अभी सीटें हर जगह खाली है, उनके लिए थोड़ा सुविधा हो जाती है अगर अभी निकलता तो। अब एक टीचर कहीं पे स्कूल में जाने में उनको 5 घंटे लग जा रहे हैं, आने में 5 घंटा, जो 10 घंटा सिर्फ जर्नी में ही निकाल दे रहा है, वो पढ़ाएगा कैसे? तो इसलिए सरकार को ट्रांसफर वाला मुद्दे पे ठीक तरीके से और जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपने खुद कहा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीपी और जागो बिहार। मैं हूं आपका दोस्त विक्की गोयल। अभी हमारे साथ संदीप सौरभ माले के जो विधायक जी है, जो कि चर्चित विधायक है। भैया बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि युवाओं के लिए ये हर वक्त आवाज उठाते हैं। पिछले दिनों भी हम इनका बैठ देख लाए थे, आप लोग पूरा बिहार देखा। कुछ प्रश्न है शिक्षक बहाली के लेकर ही, जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, उसी मुद्दा के ऊपर अभी हम बात करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत वेलकम है। धन्यवाद। कहा जा रहा है कि अभी जैसा कि कुछ युवा हैं शिक्षक बहाली में, जिनका एज एक्सपायर कर रहा है, बहाली नहीं आ रहा है, इसके लिए कुछ कीजिए सर। केवल बहाली तो आ ही रहा है ना, छठा चरण खत्म हुआ, 7वें चरण की बहाली आनी है, तो उसके लिए नियमावली तैयार हो रही है। तो जिस प्रक्रिया से बहाली होना है उस प्रक्रिया को पहले दुरुस्त किया जा रहा है। नियमावली तो बन गई। कौन कहा? नियमावली आखिरी स्टेज में है, वो फाइनल ड्राफ्ट उसका तैयार हो रहा है। उसके बाद उसको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। उसके बाद उसी आधार पर पहले उच्चतर माध्यमिक फिर प्राथमिक विद्यालय की शिक्षकों की बहाली होगी। तो एज का थोड़ा मैटर समझाइए, क्योंकि कहा जा रहा है कि भैया ना तो 50 साल 10 साल अगर रिलैक्सेशन मिलता है तो जनरली 50 साल हो जाएगा, क्योंकि छठे चरण में 10 साल मिला है। क्या इस बार 55 तक करने की विचार है? अब वो तो क्या उसमें टेक्निकल मैटर क्या है, दोनों पक्ष को हम समझेंगे पहले। या सरकार के पास अभ्यर्थी अपनी बात पहुंचा ही रहे हैं। अगर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनके आंदोलन में जाकर के हम मैटर को पहले ठीक से समझ लेते हैं कि पिछले बार का रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या था, इस बार वो कहाँ तक जा सकता है एज रिलैक्सेशन, और उसका तर्क क्या है। तो उसी आधार पर तो हम लोग बात कहेंगे, उस आधार पर सरकार से बात होगी। अच्छा, छठा चरण में तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिला था सर। तो मिला था तो इस बार भी मिलेगा। तो क्या 10 ही मिलेगा या इससे ऊपर जाने की ये इसके लिए आपको फिर नियमावली पे मैं कहूंगा कि नियमावली जो बदल रहा है उसमें कई सारे एंगल बदल रहे हैं। हाँ, तो नियमावली का ड्राफ्ट बस आने ही वाला होगा। ये जैसे ही आता है तो हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का जो मांग है, अभी के समय में शिक्षा विभाग आमंत्रित कर रहा है लोगों को कि आपको नियमावली में संशोधन के लिए जितने भी सुझाव देने हैं आप दीजिए। तो हम तो कहेंगे सबसे कि आप लोग जाइए शिक्षा मंत्रालय में, वहाँ शिक्षा मंत्री के जो पीएस हैं उनको जाकर के आप लिखित में दे दीजिए। अभी वही चल रहा है, कलेक्शन चल रहा है उसमें। युवाओं के तरफ से तो आप एक मीडिएटर का काम कर रहे हैं, युवा और सरकार के बीच का। तो आपके पास तो युवाओं का भी प्रश्न पहुंच रहा होगा, तो उनकी बातों को आप भी रख सकते हैं। हम भी रखते हैं, लेकिन अब सब जगह के युवा तो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। तो जो युवाओं का मैटर ऐसे पेंडिंग पड़ा हुआ है या जिनको जो भी सजेशन लगते हैं, तो सजेशन को लेकर के अगर वो लोग चले जाएं भी कि नियमावली में इस पहलू पर इस कारण से विचार किया जाना चाहिए, तो किया जा सकता है। आप समझिए कि 2-3 सुझाव के बाद नियमावली में फिर से बदलाव हुए। ये आम छात्रों से ही लिया गया है। हाँ, तो ये सब चल रहा है। ये लास्ट स्टेज में मेरे ख्याल से है सब सारी प्रक्रियाएं। ये जो अभी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो होने वाली यानी कि सीटेट, क्या इसको लेने के मुंड में पूरा बिहार सरकार है? और आपको क्या लग रहा है? ये थोड़ा देखिए, सरकार को तो लेना ही ना पड़ेगा। अगर सरकार ने कहा है कि रोजगार की संभावनाएं बिहार के अंदर जितना है उसको हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे, उन संभावनाओं को के ऊपर रोजगार की बहालियां निकालेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे। तो नौकरी देने का सबसे बड़ा स्कोप तो आपको शिक्षा विभाग में, इससे ज्यादा तो कहीं सीट खाली है नहीं जो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हम नहीं जान रहे हैं, वो लोग तो सब जगह से सीट खत्म ही कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट अगर दे सकती है तो शिक्षा में दे सकती है। शिक्षा विभाग में यहाँ पे 3 लाख के आसपास, 2.5 लाख के आसपास पद खाली हैं। तो किसी भी हाल में तो करना ही है, सरकार तो खुद ही करी। अभी 2-3 दिन पहले हमने सुना कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा कि शीघ्र शिक्षा की बहाली हम लोग ला रहे हैं। तो उसके जो पहले की प्रक्रियाएं हैं वो अपना खत्म हो जाए, उसके बाद ये सब चीजें शुरू हो जाएगी। नहीं, कहने का मेरा प्रश्न कुछ और था। मेरा प्रश्न था कि जो आने वाली जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, क्या उसे भी इंक्लूड करने के विचार में सरकार है, या फिर एक कट ऑफ डेट जारी करने लगी? कट ऑफ डेट जारी करना चाहिए। मैंने जब बात की थी, आप अनंत काल तक एक रोजगार के एक बहाली को आप खींच करके उसके अंदर के
कैंडिडेचर्स को आप लगातार बढ़ा नहीं सकते। जी। अगर आपने फरवरी मार्च में वादा किया कि हम उस समय रोजगार ये बहाली 7वां चरण का निकाल देंगे, और तब से महीना महीना बढ़ते बढ़ते आज नवंबर हो गया, जी। और फिर आप इसको अगले साल तक खींच के ले जाएंगे, फिर अगले साल तक ले जाएंगे, तो एक तो सीमा तय करना होगा ना कि इस समय तक के अभ्यर्थी इसमें भागीदारी करेंगे। ये तो छठे चरण में हुआ था, तो ये 7वें चरण में भी हो, ये हमने क्लियरली बात कही थी शिक्षा विभाग में। हाँ, मैंने कहा था, तो उन्होंने कहा था कि हाँ, इसको हम लोग करेंगे। अब करेंगे कहा गया और हम आपको गारंटी दे दें कि करेंगे, तो मतलब कर ही दिए होंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये इंश्योरेंस हमको मिला था, ये इंश्योरेंस उनकी तरफ से था कि हम उसमें कट ऑफ डेट रखेंगे। और कट ऑफ डेट रखने से ऐसा नहीं कि जो आने वाले समय में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर कोई दुष्प्रभाव, ऐसा नहीं है। उनके लिए जो फ्रेश अगला चरण आएगा, क्योंकि सीटें तो बचनी ही हैं, 7वें चरण के बाद भी सीटें बचेंगी, तो उनके लिए फिर वो बहाली निकालिए। तो इस तरीके से अच्छा 3 बैच है ये। अभी जो वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं, वो 3 बैच के सीटेड अभ्यर्थी हैं, और पुराने वाले भी बचे हुए हैं। तो ये सब मिला करके इनको बहाली निकालना चाहिए। स्टूडेंट लगभग जो उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 1.5 लाख माना जा रहा है कि अभी हाँ, लगभग 1.5 लाख के आसपास हो है सकता है। हाँ, 1.5 लाख बच्चे। रिक्तियां तो लगभग 80-90 के आसपास आ रही है। हाँ, और सीटें उससे ज़्यादा बहुत खाली है ना, तो 7वें चरण के बाद भी प्रक्रियाएं चल सकती हैं। तो एक बार लेकिन जल्दी से इसको करना चाहिए। करंटली में कितना आने की संभावना है? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, यानी माध्यमिक उच्च अब माध्यमिक इतना डेटा एनालिसिस कंप्यूटर पर बैठ करके तो हमने नहीं किया है, लेकिन सीटें तो काफ़ी खाली हैं, 2 लाख के आसपास सीटें खाली हैं। तो उसमें 2 लाख में 7वें चरण के अंदर ये लोग कितना देते हैं, बचाते कितना है, नेक्स्ट फेज़ के लिए कितना बचाते हैं, ये तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एक प्रश्न कि जो अभी 7वीं चरण के लेकर आपने सारा चीज़ बताया कि आपके पास काफ़ी सारा स्टूडेंट भी पहुँचते रहता है एज रिलैक्सेशन के मुद्दा के ऊपर या फिर 7वीं चरण कब तक आ रही है। एक प्रश्न है कि उन लोगों का आंदोलन चल रहा है। आंदोलन का तो हम बहुत स्वागत कर रहे हैं, आप और जा रहे हैं? समझिए कि हम जाएँगे। अभी तो आंदोलन अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन है। हाँ, तो तो आप भी जा रहे हैं कि 2-4 महीने चले? ना, 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 हम क्यों चाहेंगे कि 2-4 महीना चले। हम लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि आंदोलन का जो रफ्तार है बिहार के अंदर, सरकार चाहे कोई भी हो, छात्र जो हैं वो अपनी मांगों के साथ, और समाज का हर तबका अपनी मांग के साथ सड़क पर उतरते रहे। लोकतंत्र जो है वो आपके वोट दे देने से लोकतंत्र नहीं चलता है। लोकतंत्र को चलाने के लिए आपको सालों भर मेहनत करना पड़ता है। नागरिक को नागरिक बनने के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनके ऊपर सालों भर संघर्ष करना पड़ता है, तब ये लोकतंत्र बचता है। नहीं तो इसको निगल जाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो छात्रों के आंदोलन चल रहे हैं, उनके पक्ष में हम हैं। हम तो आजकल में जाएंगे। एक मेरा लास्ट प्रश्न है सर, नियोजित शिक्षक भी आपके पास आते हैं, वो भी मिलते हैं, उनका मुद्दा बड़ा मुद्दा है, काफ़ी लंबा समय से वो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, भैया हमको समान काम समान वेतन दिया जाए, 15 नहीं तो 15% जो सरकार बोली है इंक्रीमेंट करेंगे वो भी दे दीजिए, नहीं तो ट्रांसफर भी दे दीजिए, हम लोग नरक में जी रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा है, उनके लिए भी कुछ कीजिए भैया। हम क्या कहें, इसमें तो हम आज से 3-4 महीने पहले माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हुई थी, और हमने वहीं कहा था कि 7वें चरण की बहाली आप निकालिए, लेकिन उससे पहले टीचर का ट्रांसफर वाला जो लंबे समय से पेंडिंग है, और 20-20 साल से पेंडिंग है, और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है टीचर्स का भी, और उससे आपका एजुकेशन सिस्टम पे बुरा असर पड़ रहा है। अब मान लिया नवादा के लोग जा रहे हैं आरा पढ़ाने, आरा के लोग जाएंगे नवादा पढ़ाने, यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ, इस तरह से जो घालमेल चल रहा है, तो एक बार आप समय निकालिए। चूंकि आपका जो सरकार का जो सेवा शर्त नियमावली जो लाया था सरकार ने, उसमें प्रावधान किया हुआ है, और विधानसभा के भीतर भी मेरे ही सवाल के जवाब में कहा गया था कि हम लोग छठे चरण की नियुक्ति खत्म हो जाने के बाद इसको करेंगे, ट्रांसफर वाला चीज़ करेंगे। अब ये लोग फिर टाल रहे हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। पुराने जो शिक्षक हैं उनको आप, अभी सीटें हर जगह खाली है, उनके लिए थोड़ा सुविधा हो जाती है अगर अभी निकलता तो। अब आप सारी सीटें भर देंगे तो उनको ट्रांसफर पोस्टिंग का तो मौका उनके पास बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, ठोस तर्क जिनके पास है, महिलाओं का खास करके सवाल है। अब एक टीचर कहीं पे स्कूल में जाने में उनको 5 घंटे लग जा रहे हैं, आने में 5 घंटा, जो 10 घंटा सिर्फ जर्नी में ही निकाल दे रहा है, वो पढ़ाएगा कैसे? तो उसका प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो रहा है। तो इसलिए सरकार को ट्रांसफर वाला मुद्दे पे ठीक तरीके से और जल्दी रिस्पॉन्ड करना चाहिए। आपने खुद कहा हुआ है
असेंबली के अंदर सरकार ने मेरे ही सवाल का जवाब में कहा था कि छठे चरण के बाद हम करेंगे, तो हम तो माने थे करेंगे। 4 महीने पहले हमने याद भी दिलाया तो कहा कि हाँ हाँ करेंगे। दोबारा से हम अखबार में पढ़ें तो अब कहा जा रहा है कि 7वें चरण के बाद करेंगे। तो ये ठीक नहीं है, इसको भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और क्या मुद्दा इसमें है? लास्ट प्रश्न है कि अभी आप 7वें चरण के लेकर इतना सवालों का जवाब दिए हैं, नियोजितों के लिए भी कुछ, उनके लिए अगर कुछ मैसेज हो तो। ये नियोजित शिक्षक, एक तो ओवरऑल फिलॉसफी की बात है, ओवरऑल फिलॉसफी की बात है। नियोजित शिक्षक का जो मसला है, हाँ वो महत्वपूर्ण सवाल आपका था, समान काम का समान वेतन। 4 और लाख क्या? समान काम का समान वेतन, हमारी जो पार्टी है भाकपा माले, हम लोग के पार्टी का जो विंग है मजदूरों वाला, ट्रेड यूनियन का जो विंग है, हम लोग तो लंबे समय से देश के अलग अलग राज्यों में समान काम के लिए समान वेतन का लड़ाई लड़ रहे हैं। और बिहार में शिक्षक जब अपना समान काम का समान वेतन की लड़ाई लड़े और एक कदम तक उनकी जीत भी हुई, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट शिक्षक का दर्जा नहीं दे रहे हैं। आप लोग उसको कुछ टैगलाइन लगा दे रहे ताकि सुप्रीम कोर्ट में गुमराह कर सके। अब वही तो मैंने पिछली बार तो सदन में कहा कि स्कूलों के भीतर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अगर असेंबली के अंदर ये नियम बन जाए कि कुछ एमएलए को पूरा पेमेंट मिलेगा, पूरा टीएडीए मिलेगा और कुछ को कम मिलेगा, आप देखिए असेंबली के अंदर किस तरह का लोकतंत्र बवाल हो जाएगा असेंबली के अंदर। अब तो वही होगा ना कि अच्छा वो कम पेमेंट वाला आदमी है उसको हटाओ, उस आप बैठ जाइए, आप बखूबी बहुत अच्छा बात तो बोले सर। ये अगर सदन के अंदर लोकतंत्र हो जाएगा तो आप कैसे चलाएंगे? स्कूलों के अंदर यही हो रहा है। ये बात बहुत बड़ी। 60-70 हजार पेमेंट लेकर के एक टीचर है, वही काम करने वाला टीचर को 20,000 पेमेंट आप दे रहे हैं, 22,000 दे रहे हैं, वो भी समय से नहीं दे रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी जब खत्म होगा, शिक्षक का हम तो देखते हैं कि मीडिया में कुछ ऐसे शिक्षकों का इंटरव्यू लेकर के कि कुछ नहीं आता है, शिक्षक बर्बाद कर रहे हैं बिहार को, ये बहुत खराब लगता है हमको। एक आध एग्जाम्पल लेकर के लोग ऐसे करते हैं, लेकिन शिक्षकों का शिक्षा व्यवस्था से प्रेम हो जाए, ये तो इंतजाम सरकार नहीं कर रही है। और न तो ये कंसर्न लोग का है, जब तक उसको एजुकेशन सिस्टम से लगाव नहीं होगा, उसको ये नहीं लगेगा कि एजुकेशन सिस्टम उसके लिए जस्टिस इंश्योर कर रहा है। इंसान को जिंदा रहने के लिए जैसे हर दिन रोटी चाहिए, वैसे ही उसको इंसान कहलाने के लिए हर दिन न्याय चाहिए। आप हर दिन उसके न्याय का गला अगर घोंटते रहेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। इसलिए नियोजित शिक्षकों को समान काम का समान वेतन मिले, एक समान तरीका हो ना भाई, क्या दिक्कत है? तेजस्वी यादव, रास्ता निकाल तेजस्वी यादव जी का जब सरकार नहीं था, जब विपक्ष में थे, तो उन्होंने दावा किया था कि हमारी सरकार बनते ही पहली कलम से पहली दस्तखत में 10 लाख नौकरियां, समान काम समान वेतन नियोजित शिक्षकों का देगा। पूरा नियोजित शिक्षक ने भी दम लगा दिया उनको वोट, जिस समय इलेक्शन चल रही थी। अब उनका दावा कहाँ से? 10 लाख नौकरी अलग है, नियोजित शिक्षक का मुद्दा अलग है। हालांकि नियोजित शिक्षक का जो समान काम का समान वेतन है, उसके समर्थन में भी महागठबंधन उस समय था, हम लोग तो हैं ही। देखिए, कोई भी वामपंथी पार्टी वो पूरी तरीके से समान काम का समान वेतन के लिए प्रतिबद्ध है। हम सब पार्टियों की बात नहीं, मिलने जा रहा है या फिर कहने को है? नहीं, वामपंथी पार्टियों की जहां सरकार है वहां तो ये है लागू, बिहार में तो है नहीं। हम लोग भले ही सरकार के साथ हैं, तो सरकार को ये तय करना है कि उनकी प्रायोरिटी क्या होगी। और ये सवाल तो बल्कि पूछिए, सरकार में है तो आपकी भी हमारी भी जिम्मेदारी है, तो हम लोग तो प्रयासरत है ही। हम तो लगातार सरकार से ये बात कह ही रहे हैं, उनको रास्ता दिखा ही रहे हैं, जन आंदोलनों की जो मांग है सरकार तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन हम तो कैबिनेट में नहीं है, हम तो सत्ता में नहीं है उस तरह से, सरकार में है, सरकार के समर्थन में है, और उसका एक तर्क है। लेकिन ये बात भी तो है सर कि अगर ये बात भी तो है कि सर कि अगर आप कुर्सी खींच देंगे तो फिर बड़ा परेशानी हो जाएगी ना। कहाँ परेशानी हो? आपकी बातों को भी तो अरे 164 विधायक के साथ सरकार चल रही है, कहाँ हम लोग खींच देंगे कुर्सी? तो सरकार ठीक है सर, लेकिन भूचाल तो जरूर नहीं, भूचाल तो जरूर ना नहीं ना, आएगी। इससे भाजपाई लोग खुश हो जाएंगे, बल्कि कि चलिए इधर महागठबंधन जो था उसकी एकता में ढील टूट पड़ गई, सरकार कहीं नहीं जा रही है। और हम लोग का मेन कंसर्न इस समय है बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना। तो जनता को खुश रखना जरूरी है। जनता को खुश, वो तो आपका अपना काम करेंगे ही, लेकिन मेन बात है कि इस समय देश के लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे से देश को बचाना है। और उसके लिए जो भी लोकतांत्रिक संगठन है, पार्टियां हैं, सबके साथ एकजुटता रहे। छोटे मोटे मनमुटाव वो सब अलग चीज है, छोटी बातें हैं। बड़ा मकसद अभी है देश को बचाना, और उसके लिए भाजपा के खिलाफ जो भी एकता है उसको हम लोग तो मजबूत करना ही चाहेंगे। जनता के मुद्दे भी उसमें रहेंगे। कहीं ये 24 तक तो करने की पूरा प्लान नहीं है? अंदरे अंदरे ऐसा तो कुछ प्लान नहीं चल रहा है? ये बहाली वाला मैटर को नहीं, बहाली कहें या फिर नियोजित शिक्षकों को खुश ना ना, नियोजित शिक्षकों का जो मांग है वो तो चलता रहेगा, कई तरह के मांग है। बल्कि सरकार तो, हमको लग रहा है कि नियोजित शिक्षकों की जो मांग अलग अलग है, उसमें कई सारी चीजें होने लायक है।
तो जो होने लायक चीज़ें हैं, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, तो करवा लेती सरकार को बुला करके करवाना चाहिए सब। हम तो सलाह ही दे सकते हैं ना, हम तो दे ही तो रहे हैं। शिक्षा मंत्री ही शिक्षा मंत्री बन गए हैं, तो अब तो करना चाहिए। करना वो चाहिए। समझ रहे होंगे कि हाँ, क्या होता है शिक्षकों का। बिल्कुल, बिल्कुल उनको समझना चाहिए और इसको करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होने लायक है। तो कंफर्म है कि अब लग रहा है कि उम्मीद है कि एक उम्मीद किया जाए, किया जाना चाहिए। युवाओं को भी उम्मीद किया जाए और नियोजित शिक्षकों को भी उम्मीद लेकिन किया जाए। संघर्ष रोक के नहीं उम्मीद कीजिए। हम हर बार-बार कहते हैं, आंदोलन रोक करके उम्मीद मत कीजिए। अभी आंदोलन भी कीजिए और उम्मीद रखिए, जी, उम्मीद के साथ ही आंदोलन 2 दिन चलेगा। पहले अभी ये बोले मुख्यमंत्री जी बोले कि शिक्षक पढ़ाइए, ईमानदारी पूर्वक पढ़ाइए, हम वेतन भी बढ़ाएँगे, हमने अधिकारी को बोल दिया है वेतन भी बढ़ाएँगे और नहीं तो आपको हटाएँगे। तो कहनी और कथनी और करनी में अंतर होती है सर। देखिए, इस तरह का बात बोलने का मकसद ये हो सकता है कि टीचर्स अपना काम ठीक से करें। लेकिन ये ऐसे ही है, क्या इसमें क्या अधिकारी को पावर होता है कि भैया हम नहीं वेतन भाई, बढ़ा आप दें कैसे शिक्षकों बढ़ा का? देंगे और कैसे हटा देंगे ऐसे ही? और क्या उसका पैरामीटर हो जाएगा कि आप हटा देंगे किसी वही को? वही तो। तो वो कहने का मतलब, उसमें कहने का जो मतलब है कि आप ठीक से पढ़ाइए, यही संदेश उसमें है बस, और कोई संदेश नहीं है। ठीक से पढ़ाई कहने का मतलब। चलिए भैया, थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। लंबा शुक्रिया, समय तक शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद सर का कि इतना लंबा समय दिए दिए बिहार के भावी शिक्षकों यानी कि 7वीं चरण शिक्षकों के लिए या फिर नियोजित शिक्षकों के लिए। आप देख रहे थे एनसीपी और जागो बिहार। मैं आपका दोस्त विक्की गोयल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे। अभी तक अगर आपने नहीं जुड़ा है तो अवश्य जुड़ जाइएगा। आपको पल-पल की अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद।